30 जून को आयकर विभाग ने हमारे यहाँ छापा मारा। आयकर की छापामार टीम ने हमारे यहाँ घर पर छापा बोला, हमारे घर के लोगों को भयभीत किया। आयकर की टीम को अधिकार नहीं होता कि वो सर्च एवं सर्वे की कार्रवाई के दौरान किसी से मारपीट करे, लेकिन मुझे आयकर टीम द्वारा मारपीट की गई। आयकर टीम के अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं, बयान दे दूं उनके खिलाफ। आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, मैं आकांक्षा पारिक, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो अभी हुआ है, जो सरकार गिराई गई है, उसे हम सभी जानते हैं। और अब ऐसी ही साजिश बीजेपी ने एक और राज्य में रच डाली है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार को गिराने की साजिश रच डाली है। जी हां दोस्तों, भूपेश बघेल की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने इस बार आयकर विभाग का सहारा लिया और आयकर विभाग वहां के एक व्यवसायी को धमकी देते नजर आए कि अपने 40 विधायक इकट्ठा करो, नहीं तो उनके साथ टॉर्चर किया गया। जी हां दोस्तों, भूपेश बघेल की सरकार को गिराने के लिए आयकर विभाग ने एक वहां के व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को कहा कि 40 विधायक ले आओ और एकनाथ शिंदे की तरह तुम्हें भी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। दोस्तों, हम आगे इस पूरे मामले में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो। 30 जून को आयकर विभाग ने हमारे यहाँ छापा मारा। आयकर की छापामार टीम ने हमारे यहाँ घर पर छापा बोला, हमारे घर के लोगों को भयभीत किया। आयकर की टीम को अधिकार नहीं होता कि वो सर्च एवं सर्वे की कार्रवाई के दौरान किसी से मारपीट करे, लेकिन मुझे आयकर टीम द्वारा मारपीट की गई। 3 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया गया, मुझे बहुत प्रकार से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। आयकर टीम के अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं, बयान दे दूं उनके खिलाफ। परंतु जब मेरे किसी भी व्यवसाय से उप सचिव सौम्या चौरसिया जी का कोई संबंध ही नहीं, तो मैं ऐसा झूठा बयान कैसे देता। श्रीमती सौम्या चौरसिया से मेरे पारिवारिक संबंध है, उनके घर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं, उनसे मेरी बीच बीच में टेलीफोनिक बात भी होती है। मैं जब कभी जनता के काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जाता हूं, तो कई बार मेरी उनसे भेंट और मुलाकात होती है। श्रीमती सौम्या चौरसिया अकेली अधिकारी नहीं है जिनसे मेरे अच्छे संबंध है, प्रदेश के भाजपा शासन के और वर्तमान शासन के अन्य अधिकारियों से भी मेरे संबंध हैं। श्रीमती सौम्या चौरसिया मेरे घरेलू संबंध, सामाजिक संपर्क है, मेरे व्यवसाय से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने यह भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायक के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मतलब मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया, जिससे मैंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें आयकर वालों ने इतना टॉर्चर किया। देखा आपने कैसे सूर्यकांत तिवारी खुद बता रहे हैं कि आयकर विभाग ने आखिर उन्हें क्या कहा। दोस्तों, बीजेपी की हमेशा ये साजिश रही है कि जहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उस सरकार को तोड़ मरोड़ कर या फिर खरीद फरोख्त कर वहां पर अपनी सरकार बनाई जाए। और छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार नहीं है, तो उन्होंने वहां के व्यापारियों को अपना निशाना बनाया, वहां के लोगों को आयकर विभाग से छापा पड़वाया, उन्हें डराया धमकाया और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने 40 विधायक इकट्ठे करो और बीजेपी में आ जाओ और इसी तरह से तुम्हें एकनाथ शिंदे की तरह मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों, आप सोचिए, बीजेपी हमेशा से ये करती आ रही है। कुछ टाइम पहले की ही घटना है जब एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों को लेकर आसाम के गुवाहाटी में जा चुके थे। दोस्तों, उस समय आसाम बाढ़ से जूझ रहा था और बीजेपी ने वहां के बाढ़ के पीड़ितों की मदद ना करते हुए होटल में रुके विधायकों पर करोड़ों रुपए बहाए और साथ ही साथ में करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त भी की, ना कि वहां के बाढ़ पीड़ितों की ओर ध्यान दिया। कर्नाटका की बात करें या मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार की बात करें, बीजेपी ने हमेशा से अपना यही दांव चला है, जहां पर वो
पूर्ण बहुमत की सरकार को तोड़ मरोड़ कर या फिर कैसे भी वहां के विधायकों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाने में सक्षम साबित हो पाए। जी हाँ दोस्तों, बात कर्नाटक की करें, बात मध्य प्रदेश की करें या फिर अब छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र का जो मुद्दा है वो अभी ठंडा नहीं हुआ था कि जो कि वहां की सरकार को गिराने की कोशिश की गई और अब एक और राज्य की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और वो भी किसी सरकारी कार्यालय के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का आईटी विभाग वालों से क्या संपर्क हो सकता है और आईटी विभाग वालों को आखिर क्या पड़ी होगी कि उन्होंने सूर्यकांत तिवारी से ये कहा कि आप 40 विधायक इकट्ठा करें और बीजेपी आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना देंगी। वो तो वहां अपना काम करने गई थी ना, तो फिर किसी पार्टी की तरफ से बोलना या फिर किसी पार्टी के खिलाफ बोलना, आखिर उनसे उनका क्या संबंध। आप खुद देखिए कि सूर्यकांत तिवारी ने कैसे कहा कि बीजेपी ने उनसे क्या कहा नहीं, कहलवाया, खुद से सामने आकर नहीं कहा ताकि जनता की नजरों में साफ बनी रहे। और इसी के साथ आसाम की बात भी देखें तो जब आसाम में इतनी बाढ़ आ रही थी तब उन विधायकों पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए करोड़ों रुपए बहाए गए और जब आसाम पीड़ितों की बात आई तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला कि बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी उनकी मदद की हो। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर बीजेपी क्या करना चाह रही है और अगर ऐसा ही हमारे देश में चलता रहा तो हमारा देश कहां जाके रुकेगा। आप भी सोचिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल। TV10 भारत, सच की ताकत।